हेलो दोस्तों, भारत के अंदर यूनानी का वजूद 20वीं सदी से हुआ। वो कॉलेज है हकीम अजमल खां तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, न्यू दिल्ली। उसके बाद ही 20वीं शताब्दी के बाद से यूनानी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता रहा, पूरे भारत के अंदर फैलता रहा, भारत के कोने कोने तक। लेकिन आज मैं भोपाल की सरजमीन नवाबों की नगरी पे रिसर्च करने आया हूँ कि भोपाल डॉक्टर शाहीन जमाल सिद्दीकी साहब हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका सफर कैसा रहा, एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। उन्हीं दो क्वेश्चन से आप शुरुआत करता हूँ। जी, ये मैंने BOMS बुरहानपुर सैफिया मीडिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज से किया है और 1984 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद 1988 में मेरी शादी हो गई। मैं बिजनौर, मेरे हस्बैंड भी BOMS है और वो अभी फिलहाल लाल मस्जिद में भी यूनानी तिब्बिया है। और उसके बाद 1990 में हम लोग की ये पोस्टिंग हो गई, PSC से सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी बेगमगंज में। बेगमगंज में मैं 4 साल रही। उसके बाद 94 में मेरा बुरहानपुर ट्रांसफर हो गया और उसके बाद 4 साल बाद फिर दीवानगंज ट्रांसफर हो गया 1 साल। उसके 1 साल बाद फिर सलामतपुर चले गए। 89 से 2005 तक सलामतपुर में रहे। 2005 में शाहजहानाबाद चले गए, ट्रांसफर हो गया। और फिर 2016 में ये शफाखाने में मैं यूनानी अधीक्षक शासकीय पंडित उद्धवदास मेहता में अधीक्षक की पोस्ट पर कार्यरत। अब कुछ ही महीनों में आप रिटायर करने वाली हैं। आने वाली जनरेशन के लिए और यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे संदेश के तौर पे? आने वाली जनरेशन के लिए यही है कि जिस तरह एलोपैथी जो है वो तो फौरी तौर पर काम करती है कि हमारा आयुष विभाग जो है, जिसमें मैं सिर्फ यूनानी के तीनों पीढ़ी की बात करूंगी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये है कि जड़ से खत्म करती हैं ये डिसीज को। ये कारण को ढूंढ के करती हैं और वो सिम्टम को करते हैं एलोपैथिक वाले, है ना। तो अपने यूनानी में अपने यहाँ ये सियाउल तिब्बिया कॉलेज भी है, वहाँ पर भी अच्छे MD वाले डॉक्टर हैं और हमारे यहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, सब अच्छे हैं। अगर कोई यूनानी से कोई इलाज करना चाहे तो वो उसके लिए बेहतर होगा। शाहिद मैम, आप कुछ महीनों में रिटायर होने वाली हैं। इस रिटायरमेंट को लेकर के आपके अंदर खुशी है, छोड़ने की खुशी है, या गम है डिपार्ट से दूर जाने की? क्योंकि यूनानी में काफी लंबा टाइम दिया, 40 साल के लगभग, तकरीबन 34 साल। तो खुशी है या गम है डिपार्ट छोड़ने पे? रिटायरमेंट आदमी के लिए दोनों ही तरह की बातें थी। खुशी ये होती है कि वो अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम दे पाएगा, और दुख इस बात का होता है कि वो डिपार्टमेंट के लोगों से दूर हो जाएगा। तो खुशी और दोनों का मिला जुला असर रहता है। अब खुशी इसलिए भी है कि अब घर पे बच्चों के, वैसे बच्चों की तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई, एक बेटा है वो भी बाहर है। और यहाँ पर ये कि अभी टाइम अपना एक रेगुलर टाइम चलता था कि 9 से 4 अपने ड्यूटी जाना है। अब वो अपने को घर में टाइम रहेगा। तो कभी कभी अब रिटायरमेंट के बाद किसी कुछ टाइम काटने को दौड़ता है। थोड़े दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर ये हो जाता है कि टाइम कैसे काटे। और अल्लाह के उस फजल करम से कि हम लोग देखें कि इरादा नहीं है मेरा प्रैक्टिस करने का, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहूँगी। तो नहीं, ऐसे कि आपके पास 12 घंटे 14 घंटे हैं, तो आप आपने काफी मुश्किल से इसको हासिल किया, अपनी लाइफ को चला है इसके अंदर से। तो कम से कम 1-2 घंटे समाज के अंदर यूनानी के बढ़ावा के लिए या मोटिवेट करने के लिए सेमिनार के तौर पे कर सकती हैं, ये नहीं करेंगे? अगर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो उसके लिए टाइम लगता है, उसमें फिर आप छोड़ नहीं सकते। अब मेरी एक बेटी रहती है भिलाई में, तो मेरा बेटा रहता है रियाद में। तो मैं चाहूंगी कुछ दिन उसके पास में कुछ, और अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो वो पेशेंट के लिए भी इंसाफ नहीं होगा कि उसको आज आप मिलोगे, कल वो आएगा तो आप नहीं मिलोगे। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहूँगी। संचालनालय हमारा परचेजिंग करता है मेडिसिन की। 2 प्रकार से होती है, एक तो कच्ची मेडिसिन परचेज होती है और कच्ची मेडिसिन परचेज होकर फार्मेसी को मिलती है। फिर फार्मेसी उसमें दवा निर्मित करती है और फिर पूरे मध्य प्रदेश के यूनानी जो सेंटर्स हैं वहाँ तक वो मेडिसिन पहुँचती है, फिर वो रोगियों को मिलती है OPD के माध्यम से।
दूसरा जो उनका है वो पेटेंट मेडिसिन परचेज करता है और पेटेंट मेडिसिन परचेज होकर सीधे यहाँ आ जाती है और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट फार्मेसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के सेंटर्स तक वो भी हो जाती है। उस मेडिसिन में जो टेंडर जारी होते हैं उसमें जो कंपनियां हिस्सा लेती हैं उसको शार्ट लिस्टिंग करके और रेट और क्वालिटी वाइज कोई कमेटी होती है 2-4-5 लोगों की, वो उसको देखती है और उसके बाद फिर उसमें से बेहतर बेस्ट जो होता है वो परचेज करते हैं। उनके अनुसार उसमें से जो बेस्ट है वो करते हैं परचेज, लेकिन फिर भी क्वालिटी। हमारे साथ डॉक्टर फहीम कौसर साहब हैं। शाहिद मैडम के रिटायर के बाद ताजपोशी इन्हीं की होगी, लेकिन पहले ही मैं खुशियां मना लेता हूं, मुलाकात हो कि ना हो, बुलाएं कि ना बुलाएं। सर कितनी खुशी है और यूनानी को अपने काले काल में कहां तक पहुंचाएंगे? ये आने वाला वक्त तो अल्लाह के हाथ में होता है। जी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैडम जो जहाँ छोड़ के गई है उससे और आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बहुत कम शब्दों में क्या बात है? कम शब्दों में ज्यादा बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पेशेंट तो जो है कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे जोड़ों के दर्द है, नजला जुकाम, खांसी, वबाई मामला जो चल रहे हैं उसके लिए हैं, और हर टाइप के पेशेंट आते हैं। उनमें से कोई खास कोई बड़ी बीमारी के लिए? तो वर्म जिगर है जो हमारा स्पेशली जो पुराने वर्म जिगर है, मतलब जो है लीवर में सूजन है जी। और मस्तूरात में जो है मेट्राइटिस है, दूसरी चीजें हैं, उसके लिए भी वो भी आते हैं। हर टाइप के पेशेंट आते हैं। जी। अब जैसे टाइफाइड है, पुराने बुखार हैं, उसके लिए भी पेशेंट आते ही रहते हैं। अभी जैसे बहुत सारे हेयर फॉल के, अभी एक पेशेंट देखा मैंने जो इसका 4 पॉइंट मतलब हीमोग्लोबिन